देख रहे हैं जन समस्या महाराजगंज न्यूज में हूँ राजू खान। मैं बता दूं कि यह जो है बरवा राजा के किसान है। 7 तारीख को इनके गांव में आग लगी थी और भूसा बनाने वाले रीपर मशीन से जो है आग लगी थी और उसमें जो है 60 से 70 किसानों की गेहूं की फसल जलकर राख हो गया, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 100 से 150 एकड़ के आसपास में वो पूरी खेती थी, जिसकी शिकायत इन लोगों ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के आवास पर जाकर किया। उन्होंने इन लोगों को आश्वासन दिया था कि हम सरकार से बात करेंगे और जो भी आपका जो है नुकसान हुआ है हम उसका मुआवजा दिलवाएंगे। उसके बाद जो है यह लोग महाराजगंज जो है सदर कोतवाली में गए, वहाँ भी एक एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन देने के बाद जो है इन लोगों ने कोतवाल साहब से मांग किया कि जो भी व्यक्ति था जो रीपर बनाने वाली भूसा बनाने वाली मशीन चला रहा था, उसकी वजह से जो है आग लगी और उसको जो है उसकी गाड़ी पकड़ी गई बागापार चौकी पर और उसके बाद जो है उसको छोड़ दिया गया। इन लोगों ने जो है आरोप भी लगाया था कि वो पैसे भी लिए गए थे। उसके बाद जो है आज ये लोग पुनः जो है एक बार जिला अधिकारी के वहाँ आए हैं और जो है उस रीपर बनाने वाली भूसा मशीन वाले की जो है शिकायत ये लोग करेंगे और मुआवजा की मांग करते हैं ये लोग इस एप्लीकेशन के माध्यम से। ये एप्लीकेशन इन लोगों ने लिखा है। आगे मैं बात करता हूँ कि पूरा जो है मामला क्या है। आप हमें अपना नाम बताएं, क्या नाम? जी सर, मेरा नाम अजय वर्मा है। हम बरवा राजा के निवासी हैं। 7 तारीख को हमारे गांव ग्राम सभा में भूसा बनाने में भूसा मशीन से रेपर से आग लगा हुआ था, जिसके संबंध में जिला प्रशासन को तत्काल इसका सूचना दिया गया। भूसा बनाने वाली मशीन से इतना तेज भीषण आग की लपटें उठ गई कि कम से कम 60-70 किसानों का 150 एकड़ से ऊपर फसल जलकर राख हो गया तत्काल, और एक मकान भी झोपड़ी जो था वो भी जलकर राख हो गया तत्काल। उसके बाद उसके गाड़ी को जिला प्रशासन द्वारा भूसा मशीन और उसके ट्राली को खींच करके चौकी पे लाया गया, लेकिन 3 दिन बाद उसको फिर छोड़ दिया गया। इस संबंध में हम लोग केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से अपनी बातों को रखे, अपनी कहे कम से कम हम किसानों की पीड़ा की सुना जाए कि कम से कम 6 महीने से हम लोग फसल तैयार करके इंतजार कर रहे थे कि आगे की फसल लगाएंगे, बच्चों की फीस जमा करेंगे, अपनी वो चीज़ें देखेंगे, लेकिन हम लोग का सब कुछ जलकर राख हो गया, कुछ नहीं बचा। तो हम लोग को उचित मुआवजा दिया जाए और उस भूसा मशीन जिसके इस गलती की वजह से हम लोगों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी गाड़ी को सीज किया जाए कम से कम, ताकि आगे से लोग इस तरह की कृत्य को करने से पहले सोचें। लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1.5 लाख रुपया लेके चौकी इंचार्ज द्वारा छोड़ दिया गया। इस बात की हम लोग जानकारी मंत्री जी को भी दिए। मंत्री जी अपने मतलब टेलीफोनिक वार्ता करके फिर गाड़ी को खींच करके लेके आए लोग चौकी पर से दोबारा गाड़ी को छोड़ दिया गया। ये बताइए हम लोग के साथ कहाँ न्याय हो रहा है? हम लोग कोतवाली में भी तहरीर दिए, अपनी बात अपने सदर विधायक से भी रखे, मंत्री जी से भी रखे। आज हम लोग अपने जिलाधिकारी महोदय से, क्योंकि हम लोग के गार्जियन, हम किसानों के मुखिया वही हैं, हम लोग अपनी पीड़ा को रखेंगे, हम लोग अपनी बातों को रखेंगे ताकि उस गाड़ी वाले को गाड़ी को सीज किया जाए और हम लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए। और साथ में कोई ऐसा किसान नहीं है जो बैंक से ऋण न लिया हो, ठीक है? बैंक से कोई ऐसा किसान नहीं है जो KCC न लिया हो। जब हम लोग का पूरा फसल जल ही गया तो हम लोग अपना ऋण कैसे जमा करेंगे? जिन जिन किसानों का फसल जला हुआ है, इस संबंध में हम कहेंगे जिलाधिकारी महोदय से कि कम से कम जिन किसानों का फसल जला है हम लोगों को KCC में भी रिबेट दें। और हम लोग अपनी बातों को अगर सुनवाई नहीं होती है जिला प्रशासन के द्वारा, हम लोगों का मदद नहीं होता है, भूसा मशीन वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, गाड़ी सीज नहीं होता है, तो हम लोग अपनी बातों को मुख्यमंत्री महोदय तक हम लोग पहुंचाएंगे जनता दरबार में जाके, ताकि हम लोग को न्याय मिल सके और हम लोग का मदद हो सके। इनकी कहानी इनकी जुबानी में बता दूं आपको कि जो इनकी कहानी है इन्हीं की जुबानी है। और यहाँ पर यह है फिर ये जो है आज ये आरोप लगा रहे हैं बागापार पुलिस चौकी पर कि उन लोगों ने जो है भूसा बनाने वाली मशीन रीपर को पकड़ा, उसके बाद जो है पैसे लेकर उसको छोड़ दिए। मैं यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, हम बात करते हैं। आपका कितना खेत जला है? 22 डिसमिल जगह 22 डिसमिल खेत जला है। हम कुछ साहब से क्या चाहती हैं आप? आज चाहते हैं हम पेट खर्चा कैसे चले। अच्छा, आपका कितना खेत जला है? 3 मंडा। 3 मंडा। साहब के पास आई हैं, क्या चाहती हैं साहब? हमारे यहाँ के कैसे जियल खाल जाए। अच्छा, चाहे कुछ ना। आप चाचा कितना खेत जला है? 3 मंडा। 3 मंडा आपका भी। आप आए हैं जिलाधिकारी को, क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं से कुछ मिले और क्या। अच्छा, आप हमें बताएं क्या नाम है आपका? बेचन प्रसाद। बेचन, हमें ये बताओ कि कितना खेत जल गई? 84 डिसमिल। 84 डिसमिल। तो आप क्या चाहते हैं जिलाधिकारी से? जिलाधिकारी महोदय से हम यही चाहते हैं कि उसका उचित न्याय मिले। अच्छा अच्छा। चाचा आपका क्या नाम है? परी खान। परी खान।
कितना खेत जल गया आपका? 22 डिसमिल खेत जल गया। और भी यहाँ पे लोग हैं। आपका क्या नाम है? रामजी वर्मा। ये हमें बताया कितना खेत जला आपका? 80 डिसमिल खेत जल गया। क्या चाहते हैं डीएम साहब से? न्याय चाहते हैं। आप बताएं क्या नाम है आपका? शिवपाल वर्मा। शिवपाल, हमें ये बताओ कितना खेत जला आपका? 1.5 मंडा खेत जल गया। मकान भी जल गया। मकान भी आपका जल गया है। तो आप आज आए हैं डीएम साहब के वहाँ और आप डीएम साहब से मुलाकात करेंगे। अपनी जो विपदा है वो विपदा आप बताएंगे डीएम को। क्या चाहते हैं डीएम से? न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं आप। आपका कितना गौरव खेत वर्मा। जला? कितना खेत जल गया? 7 मंडा। 7 मंडा खेत जल गया। कुछ है कि नहीं खाने कुछ के लिए? नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं। क्या करोगे आप? डीएम साहब से यही इनका है कि हम लोग का कुछ मुआवजा दें। अच्छा, मुआवजा चाहिए। चाचा इधर आइए। आपका कितना खेत जल गया था? हमारा 4.25 एकड़ जला है, कुछ भी नहीं रहा है। हम लोग उस दिन भी कहे कि हम लोगों के परवस्ती के लिए सहायता कुछ मिलना चाहिए और बार बार ये आने से हम लोग दुखी हैं। किसी ने समझा नहीं, पीड़ा को नहीं समझ रहा है। मैं बता दूं आपको कि किसान जब खेती करता है और अपना फसल लगाता है तो उसका एक सपना होता है कि आज अभी ये जो है 4 एकड़ की खेती है, 5 एकड़ की खेती है, खेती काट कर बेटी का शादी करूंगा या बेटा का शादी करूंगा, बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा या अपना घर बनाऊंगा। ये सब